नमस्कार दर्शकों, तो आ चुके हैं हम अजमेरा फैशन में। आज हम देखने वाले कुछ ऐसे कलेक्शन, यूनिक कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर बार हम वीडियो में लेके आते थे, तो आज भी हम देखेंगे कुछ यूनिक कलेक्शन। तो मिलते हैं सर से। क्या बात है सर जी? गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया एकदम। और सर मैं तो देख रहा हूँ कि आप काफी सोच रहे हो कुछ चीजें, मुझे लग रहा है। हाँ, ये सबसे यूज किया है आपने सोचने वाला। जी सर। तो सर आज हम क्या दिखाने वाले व्यूवर्स को? व्यूवर्स को आज दिखाते हैं, साड़ियाँ दिखाते हैं, प्रिंटेड साड़ी का कलेक्शन। ये अभी नया आया हुआ है, बहुत अच्छी पैकिंग है और डिमांड भी बहुत अच्छी है इसकी। आप ये जो देख रहे हैं, मैं एक कोई खोल के दिखाता हूँ आपको, कौन सा डिब्बा खुला है यहाँ पे। बिल्कुल सर। ये देखिए, ये इस तरीके के कैटलॉग और बॉक्स, बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके की पैकिंग। क्या बात। और लाजवाब कैटलॉग सब आते हैं इसके अंदर। सब में अलग अलग कैटलॉग आपको मिलने वाले हैं जी, अलग अलग डिजाइनें आपको मिलने वाली है जी, इस तरीके की। तो सर ये साड़ियाँ जो होती हैं सर, अधिकतर मतलब डेली वेयर में मेरे ख्याल से यूज किया जाती होंगी। ये वैल्यू एडिशन साड़ीज है, डेली वियर में भी आप इनको पहन सकते हैं। आप इनको बॉर्डर वगैरह लगा रहता है, डायमंड वगैरह लगे रहते हैं, हल्का छोटी मोटी पार्टी के अंदर छोटा मोटा फंक्शन जो होता है उसके ऊपर भी इस साड़ी को पहन सकते हो। कुछ साड़ियां मैंने निकाल के भी रखी है, दिखाऊंगा भी मैं आपको। मैं कस्टमर की बात करूंगा, मैं कंज्यूमर की बात नहीं करूंगा। कंज्यूमर इसको कहाँ पहनता है वो मैं खाली अपने कस्टमर को बताना चाह रहा हूँ। जी सर। पैकिंग तो मैंने आपको दिखाई, बहुत शानदार पैकिंग है जी। ये डिब्बा भी आपने हाथ में ले रखा है, वो शटल जो आती थी पहले हम लोग ऐसे खेला करते थे। सर, हाँ टक 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 वैसा डिब्बा। मैं वही सोच रहा था कि सर ये बॉक्स में है क्या? काफी यूनिक पैकिंग है। हाँ, ये यूनिक पैकिंग है, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है। क्या बात है। ये साड़ी अंदर रहती है और ये भी बहुत अच्छी साड़ी है। साड़ियाँ तो सभी खैर अच्छी होती है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि कंज्यूमर जो आपके यहाँ से खरीद के लेके जाएगा, जिनको हम बेचते हैं, वो ले जाके आगे किसको बेचेंगे, उनके बारे में अगर बात करूं तो ये साड़ी यूज करने के काम आती है एक गृहिणी के, जो घर में कपड़ा पहनती है उसके भी, प्लस वो छोटी किसी भी किटी पार्टी के अंदर जाती है, या फिर किसी छोटे से फंक्शन के अंदर जाती है, या फिर किसी बर्थडे के अंदर जाती है, या फिर ये जो साड़ियां हैं लो रेंज की साड़ियां बोल सकते हैं हम इनको। देने लेने के लिए, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, शादी विवाह में जैसे यूज किया जाता है लेने देने में, वो सारी चीजें, वो सब साड़ियां इस तरीके की यूज करी जाती है। तो ये आप इस तरीके का, अगर आपके पास कस्टमर बेस है तो आप ये सब साड़ियाँ ऐड कर सकते हैं। और सर जैसे मेरा एक सवाल है आपसे, सर बहुत सारे जो हमारे कस्टमर या फिर जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई बिजनेस अगर करना हो तो क्या करना चाहिए बिजनेस, और शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए कपड़ों में? देखिए, कपड़ों का बिजनेस करना है तो साड़ी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है जी सर। डिपेंड भी करता है आपके एरिया के ऊपर भी, आप किस एरिया से हैं। आप पंजाब हरियाणा से हैं तो आपको सूट से शुरुआत करनी चाहिए जी सर। साड़ी एक ऑप्शन और हो सकता है आपके लिए। आप बिहार से हैं तो साड़ी सबसे पहला प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। आप उसके अंदर सूट भी रख सकते हैं, आप उसके अंदर कुर्ती भी रख सकते हैं, आप उसके अंदर बाकी और भी सामान। देखिए, कपड़े का कोई अंत नहीं है जी सर। आज फैशन से इसको जोड़ दिया गया है। तन ढांपने के लिए काम नहीं आता है कपड़ा। तन ढांपने के लिए तो हमारे पुराने बड़ के बुजुर्ग, एक 6 मीटर का टुकड़ा होता था जो शरीर पे लपेटा जाता था, वही काफी था। लेकिन आज फैशन से जुड़ चुका है, आज फैशन से इसको जोड़ दिया गया है। एक फंक्शन में एक लेडीज एक साड़ी पहन के चली गई है तो दोबारा वो साड़ी कैरी नहीं करती है जी सर। तो इसके लिए अलग अलग इतने सारे प्रोडक्ट हो गए हैं। साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, हर तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट हो गए हैं। आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या चीज़ की डिमांड, किस तरीके की डिमांड आपके एरिया के अंदर है जी सर। तो सर हम लोग एक एक करके एक कपड़ा दिखाएंगे व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर दिखाएंगे। कुछ सर मैं पूछता रहूंगा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा मैं अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ जानकारी देता रहूंगा तो जी सर। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, शिफॉन के ऊपर है और इस पे जरी का पूरा सी पल्लू बना दिया गया है जिस पे कॉन्ट्रास्ट डायमंड यूज किए गए हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, लाजवाब। साथ में ब्लाउज देखिए, हैवी ब्लाउज दिया गया है, ये इस तरीके का आप देख सकते हैं। क्या बात है, जिसमें दोनों साइड में स्लीव्स के लिए पूरा वर्क भी किया गया है जी सर। सर एक टाइम था कि पहले जब साड़ियाँ बनती थी और बिकती थी तो सर ऐसे डिजाइन और ऐसे पैटर्न में कभी सर नहीं देखा लोगों ने। नहीं, देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी, कहते हैं ना, सुनाई होगा आपने भी। हर समय के हिसाब से अपने आप को
परिवर्तन, बदलाव के साथ। बिल्कुल सर, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके का बदलाव करना पड़ता है। बिल्कुल और सर। सूरत बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कोई भी नई चीज़ की शुरुआत जो होती है कपड़े के अंदर, अगर तो सूरत से शुरुआत होती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर इस बात को मैं बोलूँ तो। जो साड़ी मैंने दिखाई, देखिए बांधनी पैटर्न था, लेकिन बांधनी के अंदर ये अलग अलग डिज़ाइनें आपको इतनी यहाँ पे मिलने वाली है। ये पूरा कैटलॉग है, बहुत खूबसूरत कैटलॉग है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन सब इसके अंदर है। ये देखिए सर, बदलाव से एक चीज मुझे याद है। हाँ, कि सर जो चीज आपने कही कि बदलाव होना बहुत जरूरी है, तो सर बहुत लोग होते हैं कि साड़ी खरीद तो लेते हैं पर सर सोचते हैं कि बस ये पहले इतना बेच दूं, उसके बाद फिर नया स्टॉक ले आऊंगा। तो सर आप क्या कहना चाहोगे लोगों को? आप व्यापारी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी सर। कभी भी देखिए, एक कपड़ा एक ऐसी चीज है, ये शेयर बाजार नहीं है कि आपने रिलायंस के 1200 शेयर आज खरीद लिए। बिल्कुल सर। ठीक है, 300 रुपए में खरीदे या 500 रुपए में खरीदे और भाव बढ़ गए तो पूरे 1200 शेयर बेच दिए, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कपड़े के अंदर आपको रेगुलर आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, रेगुलर आपको नया मंगाना पड़ेगा, रेगुलर आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, तो पुराना भी बिकेगा और नया भी बिकेगा। आज मेरे यहाँ आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो 500,000 डिज़ाइन मिलेगी, उसमें से 100 डिज़ाइन कल कम होगी, दूसरी नई 100 डिज़ाइन आके इसके अंदर ऐड हो जाएगी। नया भी बिकता है और जो पहले आया हुआ है वो भी बिकता है। ये कपड़े का नियम है। कस्टमर आता है आपकी दुकान के ऊपर तो उसको ये फील कतई मत करवाइए कि मैं महीने भर पहले आया था और जो कपड़ा देख के गया था वो का वही रखा हुआ है। ये बिल्कुल कस्टमर को फील नहीं होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर तीसरी बार आपकी दुकान के ऊपर चढ़ेगा नहीं। ये चीज़ का खास ख्याल जरूर रखिएगा। बिल्कुल सही कहा सर। ये देखिए आपने नेक्स्ट पीस मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, टोन टू टोन सिरोस्की का वर्क किया गया है, ब्रासो की साड़ी है। और अगर इसके कैटलॉग्स की मैं बात करूं तो ये देखिए एक से एक लाजवाब डिजाइन इसके अंदर है। टोटल 4 डिजाइन का कैटलॉग दिया गया है, ज्यादा इसके अंदर डिजाइन दी नहीं है, 4 ही डिजाइन दी है, लेकिन चारों बहुत ही खूबसूरत और डार्क कलर की डिजाइनें इसके अंदर दी हुई है। सर अगर हमारे यहाँ जैसे कस्टमर आते हैं तो हमारे यहाँ से डिजाइन को मल्टीपल ज्यादा देखने को मिलेगा, फिर ये लिमिटेशन आ जाता है हमारे यहाँ? व्यापारी जब अपने यहाँ आता है तो उसकी आप बात कर रहे हैं? जी सर। देखिए व्यापारी हमारे यहाँ हर तरीके का आता है, डीलर भी आता है, होलसेलर भी आता है, रिटेलर भी आता है। कंज्यूमर हमारे यहाँ नहीं आता है और कंज्यूमर को हम डील भी नहीं करते हैं। अब अगर होलसेलर है तो वो ये चाहेगा कि मेरे को ये 10 डिजाइन, ये डिजाइन दे दीजिए, इस डिजाइन के मेरे को 5 सेट निकाल के दीजिए या 7 सेट निकाल के दीजिए, ठीक है, इस डिजाइन के मेरे को इतने सेट दे दीजिए। ये होलसेलर के परचेज करने का तरीका होता है। लेकिन एक रिटेलर कभी भी कपड़ा परचेज करता है तो उसके परचेज करने का तरीका मैं आपको बताऊं, एक सेट ये मुझे दे दीजिए, एक सेट ये वाला मुझे दे दीजिए, एक सेट ये दे दीजिए। अब ऐसे करके रिटेलर 10 सेट खरीदता है जी। ये 10 सेट में या 15 सेट खरीदता है या 20 सेट खरीदता है। रिटेलर को पूरी वैरायटी चाहिए होती है, रिटेलर को पूरी रेंज चाहिए होती है। कस्टमर उसके पास आए तो वहाँ से वो उसको सेटिस्फाइड करके भेज सके। 100 डिज़ाइन, 150 डिज़ाइन, 200 डिज़ाइन, जो जिसकी जितना पैसा लगाने की कैपेसिटी है बिल्कुल उसके ऊपर काम होता है। अब 25,000 रुपये लगा करके कोई काम कर रहा है, 30,000 रुपये लगा के कोई काम कर रहा है और वो ये चाहे कि मैं एक सेट ये ले लूँ, एक सेट पैंट शर्ट का ले लूँ, एक सेट कुर्ती का ले लूँ, एक सेट मैं ले लूँ ड्रेस मटेरियल का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ऐसा आपको कतई नहीं करना चाहिए। किसी भी एक डिपार्टमेंट पे आपको वहाँ की रेंज में से जितनी भी आप पूरी डिज़ाइन आप ले सकते हैं जी, आपकी अमाउंट लगाने के हिसाब से 25,000, 30,000, 40,000 रुपये, उस हिसाब से आपको परचेज करनी चाहिए। जो तरीका अभी मैंने आपको बताया है, जरा यहाँ पे दिखाइए हमारे कस्टमर को, इस तरीके से ये आपको खरीदना चाहिए। 10 सेट, 15 सेट या 20 सेट, जितने भी अमाउंट आप लगाना चाहते हैं, तो आपकी दुकानदारी को कोई रोक नहीं सकता है। ये एक रिटेलर के खरीदने का तरीका हो गया है। बहुत प्यारा। बड़ा रिटेलर है, एक शोरूम करके रखा हुआ है या एक मॉल वगैरह के अंदर दुकान करके रखी हुई है, बहुत अच्छी रेंज के रखी है, पैसे की अच्छी कैपेसिटी है, पैसा लगा सकता है, फिर वो भले ही रेंज पूरी रखे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर, क्या बात है, बहुत ही प्यारा जवाब जी।
तो ये अगला कलेक्शन होने वाला है, क्या बात है सर। तो सर एक से एक डिजाइन, एक से एक कलेक्शन आपको मिलने वाला है यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो सर एक सवाल मेरा एक और था, हाँ जैसे जी। सर कई बार होता है कि लोगों के पास पैसे होते हैं सर, हाँ, लोग सोचते हैं कि मुझे कहीं खर्च नहीं करना है, मुझे ना यहाँ पे इन्वेस्ट करना ना यहाँ पे करना है, तो हाँ, लोग हाँ, सर बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते सर? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये आपके लिए। ब्याज पे पैसे लगा देंगे, 8% आते रहेगा, 10% आते रहेगा, या फिर गांव में ही किसी को दे देंगे 12 रुपया सैकड़े का जो ब्याज होता है साल के अंदर, वो मिल जाएगा, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, ये कतई नहीं करना चाहिए। सेफ जोन से आपको बाहर निकलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब एक समझिए, बिजनेस के अंदर लोगों को एक मन में डर रहता है जी कि मेरा पैसा कहीं डूब नहीं जाए। बिल्कुल सर। मेरा पैसा जो 100 है वो 100 की जगह 98-90 नहीं हो जाए, ये चीज़ का दिमाग के अंदर रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एक बिजनेस सेट करते हैं ना आप जी, तो आपके 100 रुपए को 110 तो वो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में आप 10 लोगों को रोजगार और देते हैं, 10 लोगों के परिवार का पेट और पालते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक दिमाग में रखनी चाहिए। काम से आपकी पहचान है, नाम से आपकी पहचान नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। आप एक करोड़पति, अरबपति हैं, पैसा आपने रखा हुआ एफडी के ब्याज से आ रहा है, आपको कोई नहीं जानेगा। आज मैं किसी को फोन करता हूँ, हाँ जी मैं अजय बोल रहा हूँ, अरे भाई कौन अजय? अजमेरा फैशन वाला। अरे हाँ हाँ बोलिए अजय भाई बोलिए। लोग यही कहेंगे ना, मेरे को मेरे काम से पहचानते हैं, मेरे नाम से नहीं पहचानते। मेरे नाम वाले जैसे तो बहुत हैं दुनिया के अंदर। वैसे ही आपका एक ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे जो आपकी पहचान क्रिएट करता हो, जो आपको एक नाम, ऐसा नाम देता हो जिसको कोई भी ले तो तुरंत पहचान में आ जाए कि भाई हाँ फलाना आदमी उस जगह से बोल रहा था, वो दुकान वाला मालिक बोल रहा था। तो ऐसा आपको काम करना चाहिए। एफडी का कितना भी ब्याज मिल जाए, पैसा कितना भी मिल जाए, उससे आपकी पहचान बनने वाली नहीं है। और अगर ऐसे में कम रिस्क का कोई व्यापार अगर आप करना चाहते हैं जिसमें आपके पैसे को नुकसान होने के चांसेस, पैसा कम होने के चांसेस एकदम कम से कम है, तो वो है कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस अगर कोई करता है तो एक तो सेठ कहलाता है अपने गांव का, वो कपड़े वाले सेठ जी भाई, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है, खराब होने वाला नहीं है। आपको पहनने के लिए नहीं भी कपड़े चाहिए, किसी लेडीज को वुमेन्स वियर की अगर मैं बात करूं तो पहनने के लिए नहीं भी चाहिए, तो जिस संस्कृति को हम फॉलो करते हैं, जो संस्कार हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे अंदर डाल के गए हैं, उसके हिसाब से हमें देने लेने के लिए कम से कम 10, 20, 50 पीस तो लग ही जाने रहते हैं साल भर के अंदर। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट जिसका कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो वो बिजनेस आपको एक अलग पहचान दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने इतने अच्छे जवाब दिए हैं जी। मैं व्यूअर्स से यही उम्मीद रखूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा हो और जो आपके सवाल तो आपको जवाब भी मिले हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और भी प्रोडक्ट मैं कुछ दिखा सकता हूँ। क्या है, प्रोडक्ट तो इतने हैं कि मैं सुबह से शाम तक दिखाते रहूँ तो भी कम पड़ने वाले हैं, लेकिन समय की मर्यादा जो है वो हमें ये कहती है कि भाई फटाफट से वीडियो को समाप्त करके मैसेज को सही ढंग से हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, वही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं जो आप अपनी दुकानदारी में ऐड कर सकते हैं, भले ही वो बॉक्स की दुकानदारी हो, भले ही वो लूज़ की दुकानदारी आप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की दुकानदारी से आप अपने प्रोडक्ट को अपनी दुकान पे ऐड कर सकते हैं। जी सर। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है व्यूवर्स तक ये जानकारी पहुंचाने का। आपके सवाल बड़े अच्छे थे, व्यूवर्स के मन में ये प्रश्न जरूर आते होंगे, आपके माध्यम से हमने इन प्रश्नों का जवाब हमारे व्यूवर्स को दिया है। उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को हर चीज़ बारीकी से समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप एक फ़ोन कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है, या फिर मैसेज करके आप नीचे हमें बताइए। हम आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे, एक एक आपका रिप्लाई हम करेंगे। लाइव करता हूं बुधवार के बुधवार मैं आपके सामने आता हूं, आप वहां भी मुझसे ये सवाल जवाब पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
यहाँ आकर के हमसे जो एक ये प्रोडक्ट वगैरह दिखाने के लिए समय दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें ये मौका दिया वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों देखा कि सर ने कितने अच्छे से हमें चीज़ समझाई हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप भी एक बार अजमेरा फैशन ज़रूर विजिट कीजिए और शुरू कीजिए अपने सपनों का कारोबार। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।